हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक है। तो चलिए, हम पढ़ रहे थे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। आपको समझ आ गया होगा। तो हमने जैसे पिछले वीडियो में भी पढ़ लिया था, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पैरा पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे पांचवा और छठा पैरा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का। जी बिल्कुल। तू तो कालू हाँक जनु लाबा, बाहर बार मोही लागी बोलाबा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरो घर घोरा। अब जनी देव दोषी मोही लोगु, कटुवादी बालको बद जोगु। बाल बिलोकी बहुत में बांचा, अब यहू मरनिहान भाषांचा। कौशिक कहाँ छमई अपराधु, बाल दोष गुण गनही न साधु। खर कुटार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। नात यही काटी कुठार कटोरे, गुरही उरिन होतेऊं श्रम थोरे। गांधीष्णु कह हृदय हसी, मुनहि हरि हरे सूज। अय मय खांड ना उखमय, अझऊ ना बोझ अबूझ। बद जोगु मारने योग्य। बद जोगु का अर्थ होता है मारने योग्य। आगे जो है वो हम पढ़ते हैं। अकरुण जिसमें करुणा ना हो। गांधीष्णु गांधी के पुत्र यानी विश्वामित्र जी को कहा जाता है। अय में लोहे का बना हुआ, उख में गन्ने को कहा जाता है। हाँ, तुम कहो। लक्ष्मण कहते हैं कि आप तो मानो काल को हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुला रहे हैं। सुनत लखन के बचन कठोरा। लक्ष्मण के कठोर वचन सुनते ही अपने भयानक फरसे परसु सुधारी दृढ़ घर गोरा। परशुराम जी अपने भयानक फरसे को सुधार कर जो है वो क्या करते हैं, हाथ में लिए वे बोले, क्या बोले? अब जानी देव दोषु मोही लोगु, अब मुझे जो है दोष ना दें, कोई भी लोग मुझे दोष ना दें। कटुवादी बालकु बद जोगु, यह कड़वे वचन बोलने वाला बालक जो है वो मारे जाने के योग्य है। बाल बिलोकी बहुत में वांचा, मैंने इसे बालक देख करके मैंने बहुत बचाया। यहू मरनिहार भाषांचा, अब जो है यह सचमुच मरने को ही आ गया है। कौशिक कहाँ छमई अपराधु, इस पर विश्वामित्र ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए। बाल दोष गुण नहीं न साधु, साधु लोग बालकों के दोष व गुण को नहीं गिनते हैं। खर कुटार में अकरुण को ही, मेरे परशुराम बोले, तीखी धार का कुठार लिए मैं दया रहित व क्रोधी हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही, मेरे सामने यह गुरुद्रोही और अपराधी उत्तर दे रहा है। उत्तर दे तो छोड़ू बिना मारे, अब जो ये उत्तर दे रहा है, ठीक है, अब मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। केवल कौशिक सील तुम्हारे, अरे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे सील के कारण ही। ना तो यह काटी कुठार कठोरे, बोलता है, अन्यथा इसे इस कठोर कुठार से काट करके गुरही उरिन होतयु श्रम थोरे, काट करके थोड़े ही परिश्रम से गुरु उसे उद्रीण हो जाता। गांधीष्णु कह हृदय हसी, मुनहि हरि हरे सूज। उख में खांड ना उख में अझो ना बूझ अबूझ। विश्वामित्र ने
हृदय में यानी मन ही मन में हंसकर कहा कि मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है। अये में खांड ना उख में अजहु ना बूझा बूझ। बोल रहे कि किंतु यह तो लो मई फौलादी खांड हैं, गन्ने की खांड नहीं। मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। कहने का भाव है कि मुनि परशुराम श्री लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय बालक ही समझ रहे थे और वे उनकी असीम शक्ति और वीरता को से अपरिचित थे। इसी कारण उन्हें तुच्छ समझने की भूल कर रहे थे। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे है, कहियो लखन मुनि सीलू तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पितहि उरिन भय नीके, गुरु गुर रीनु रहा सोचू मर्जी के। सो जनू हमरे ही माथे काड़ा, दिन चले गए ब्याज बढ़ बाड़ा। अब आनिय व्यवहरिया बोली, तुरंत देऊं मैं थैली खोली। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर परसु देखा बहुमोई, विप्र विचारी बचऊ नृपद्रोही। मिले ना कभू सुबट रन गाढ़े, दुज देवता घरही के बाढ़े। अनुचित कही सब लोक पुकारे, रघुपति से नहीं लखनऊ ने बारे। लखन उत्तर आहुति सरसी, भृगुवर को पुक कृशानु। बढ़त देखी जल संबचन, बोले रघुकुल भानु। अब जो है हम बोलते हैं व्यवहारिया यानी हिसाब करने वाला नृप राजा होता है और सुबट एक महान योद्धा होता है, निवारे मना करना होता है। हाँ लक्ष्मण कहते हैं कि हे मुनि, आपके शील स्वभाव को कौन नहीं जानता है। केहू लखन मुनि सीलू तुम्हारा। लखन जी कहते हैं कि मुनि जी तुम्हारे शील स्वभाव को कौन नहीं जानता है। वह तो कोई नहीं जान विदित संसार को नहीं, आपको तो सारा संसार भर में प्रसिद्ध है। माता पिता ही उरिन भय नेके, आप माता पिता से तो अच्छी तरह उद्दृढ़ हो ही गए हैं। गुरु ऋणु रहा सोचू बड़ जी के, पर अब गुरु का ऋण रहा जिसकी आपको चिंता है। सो जनू हमरे ही माथे काढ़ा। अब गुरु का ऋण रहा जिसकी आपको चिंता है, वह मानो हमारे ही सिर निकाल रखा था। दिन चले गए ब्याज बढ़ बाढ़ा, बहुत दिन बीत गए इसलिए ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब अनई बेहवरिया बोली, अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए और तुरंत देऊं मैं थैली खोली। और बोलते हैं कि लाइए तो मैं तुरंत थैली खोल करके दे दूं। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा। लक्ष्मण के कटु वचन सुनकर परशुराम ने कुठार संभाल लिया। केवल आगे अपराधी गुरुद्रोही। अब क्या बोलते हैं कि लक्ष्मण के कटु वचन सुनकर परशुराम ने कुठार संभाल लिया। यह देखकर सारी सभा जो है वो हाय हाय पुकारने लग गई। हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर परशु देखा बहुमोही। तब लक्ष्मण ने कहा, हे भृगु श्रेष्ठ विप्र विचारी बचो नृपद्रोही, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, परंतु विप्र होते हैं राजा, परंतु हे राजाओं के शत्रु, नृपद्रोही राजाओं के शत्रु क्या बोलते हैं, मैं ब्राह्मण समझ करके आपको बचा रहा हूँ। समझ आपको कभी भृगुवर परशु देखा बहुमोही, विप्र विचारी बचो नृपद्रोही, मिले ना कभू सुबट रन गाढ़े, दुज देवता घरई के बाड़े। बोलते कि मैं जो हूँ आपको कभी रणवीर बलवान और वीर नहीं मिले हैं।
और ये ब्राह्मण देवता आप घर में ही बड़े हैं। दूज देवता घर ही के बाड़े, आप घर के ही बड़े हैं। यह सब अनुचित कही सब लोग को पुकारे। यह सुनकर सब लोग अनुचित है कहकर पुकार उठे। तब रघुपति से नहीं लखनऊ ने वारे। तब जो है रघुनाथ के यानी श्री राम के इशारे से क्या किया, लक्ष्मण को रोक लिया। लखन उत्तर आहुति सरस भृगु वर को कृशानु। लक्ष्मण के आहुति के समान उत्तर से परशुराम के क्रोध की अग्नि जो है वो क्या हो गई, बढ़ती देख जल संबचन बोले रघुकुल भानु। रघुकुल के सूर्य श्री राम ने जल के समान शीतल शांत करने वाले वचन जो है वो कहे। तो ये तो हमारा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ।